सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5 हमारा परिवेश पाठ 3। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 गौरव पुरस्कार। चलिए पढ़ते हैं। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में मैं विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो दिसंबर माह का प्रथम सप्ताह था और विद्यालय में क्या हुआ, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। ठीक, यहाँ पे देखिए चित्र में दिया हुआ है वार्षिक उत्सव। यहाँ पे मेहमान सारे बैठे हुए हैं, यहाँ पुरस्कार वितरण हो रहा है। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा होने वाली थी। तो अब ये आखिरी दिन की बात हो रही है कि जब सारे कार्यक्रम हो गए, खेलकूद के कार्यक्रम हो गए, प्रतियोगिता जब होती है तो क्या पढ़ाई के अलावा क्या होता है, खेलकूद होता है और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छा किया रहता है उसको पुरस्कार मिलता है, जो लोग अच्छा प्रदर्शन किए रहते हैं। तो वैसे ही खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया हो उसको क्या मिलने वाला था, गौरव पुरस्कार। तो उस बच्चे का नाम की घोषणा होने वाली थी, बताया जाने वाला था। तो हर बार की तरह इस बार भी शादमा के नाम की चर्चा थी। तो अब यहाँ शादमा यहाँ पे एक छात्रा है। हमेशा की तरह वो इस बार भी उसने अच्छा किया और उसको भी उम्मीद थी कि इस बार भी उसी के नाम की घोषणा होगी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा कागज दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए। बच्चों में सुगबुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तो कार्यक्रम जब चल रहा था तो जो वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने जो गेस्ट थे, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, उनको एक कागज़ दिया जिसपे उस बच्चे का नाम लिखा था जिसको पुरस्कार देना था। तो उन्होंने, मुख्य अतिथि ने उस नाम की घोषणा की। और कौन सा नाम था वो नाम था मधु का। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। शादमा को अपने नाम की घोषणा का इंतज़ार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। शादमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। तो अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ शादमा जो थी वो सोच रही थी कि उसको इनाम मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन वो मिला किसे, वो मधु को मिला। इसलिए क्या हुआ, शादमा थोड़ा सा निराश हो गई, उदास हो गई। और जो मधु थी उसके सारे दोस्तों ने उसे बधाई दी। मधु बहुत खुश थी, उसके दोस्त बहुत खुश थे, मित्र बहुत खुश थे। और लेकिन शादमा दुखी थी क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही शादमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने शादमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये ज़रूरी नहीं। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। तो अब शादमा बहुत दुखी हुई थी और कार्यक्रम खत्म भी नहीं हुआ, उसके पहले समाप्त भी नहीं हुआ, उसके पहले वो घर लौट आई और उदास थी। और वो माँ के गोद में सिर रख के लेट गई और उसने सारी बात बतलाई। तो माँ ने उसको क्या बोला कि इसमें इतनी दुखी होने की कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही व्यक्ति पुरस्कार जीते। जब हम नहीं जीतते तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे प्रदर्शन में या हमारे में कहाँ पे क्या कमी रह गई कि हमें पुरस्कार नहीं मिला या हम किसी से पीछे रह गए। ठीक है, मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? शादमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। अब शादमा जो थी वो बहुत दुखी थी कि हर बार तो वो जीतती है, लेकिन इस बार वो नहीं जीत पाई। इस बार उसने क्या किया था कि जितना खेल कूद का जो समय था उसने उसको पढ़ाई में लगाया
फिर भी वो नहीं जीत पाई इतना पढ़ने के बावजूद। तो इसलिए उसने अपनी माँ से बोला कि मैंने तो सारा वक्त जो है वो पढ़ने लिखने में लगाया, यहाँ तक कि खेल भी कुछ नहीं खेले, तो भी मुझे इस बार पुरस्कार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब देखो उसकी माँ ने उसे कैसे समझाया कि शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने शादमा को बताया। अब माँ ने यहाँ पे क्या महत्व बताया, क्या किस बात को बताया कि सिर्फ पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि हम पढ़ाई लिखाई तो करें, साथ में खेल कूद भी करें, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। और खेलने कूदने से क्या होता है या व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो जाहिर है कि हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, वो भी मस्तिष्क और मन वो भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम लोग को क्या, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ खेल कूद भी करना चाहिए। यही इसी से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्रिकेट में ऑलराउंडर, तो वैसे ही सब तरफ से उसका विकास होता है, शारीरिक और मानसिक सब तरीके से। तो यानी हम लोग को खेल कूद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? शादमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। अब शादमा जो थी वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि अरे हम लोग खेलते तो हाथ पैर से हैं, दौड़ते कूदते हैं, तो इसका दिमाग से या मस्तिष्क से या मन से क्या लेना देना है ना। तो शादमा की बात सुनकर माँ मुस्कुराकर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर या अन्य किस तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ सकते हैं। ठीक है, पकड़ पाते हैं। तो अब सब लोग क्रिकेट देखे होंगे, टीवी पर मैच आता है तो उसमें देखिए कभी खिलाड़ी जो है आगे दौड़ के आते हैं तो गेंद पकड़ते हैं, कभी उनको पीछे भागना होता है, और कभी कभी वो गेंद पकड़ने के लिए जब उछलते हैं गिर भी जाते हैं, कभी कैच पकड़ भी लेते हैं। तो कहने का मतलब कि उस गेंद को कैसे पकड़ा जाए यह कौन सोचता है? यह हमारा मस्तिष्क सोचता है। तो इसलिए जो शरीर से हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन खेल को खेलने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है, इसलिए साथ साथ में दिमाग का भी कसरत होता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने लिखने खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखना हो, चाहे खेलना हो, हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग दोनों एक साथ काम करता है। ठीक है, माँ की बात सुनकर शादमा समझ गई थी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। तो अब माँ ने उसको समझाया शादमा को, और शादमा भी समझ गई थी कि हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ क्या है, खेल भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो अब चर्चा करिए, क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते हैं? आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता? आप खेल में कभी हारे हैं? क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया? जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद से सोचिए कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं विद्यालय में जब खेल की घंटी होती है। और कौन से बच्चे हैं जो खेल नहीं खेलते हैं? आप हारते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप क्या करते हैं फिर? ये सारी चीज़ें। यदि खेल के घंटे में यदि कोई बच्चा खेलने नहीं जाता है तो खेलने न जाने के कारणों का पता लगाइए। आप उस बच्चे की क्या मदद कर सकते हैं? तो कभी कभी कुछ बच्चे नहीं खेलते हैं तो उनका भी कारण पता लगाइए कि क्यों वो चुपचाप बैठे हैं, कोई तकलीफ़ तो उन्हें नहीं है। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। शादमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी।
शादमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर शादमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम तो अभी क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टी हो गई और शादमा की जो बुआ थी वो घर पे आ गई अपने बेटे आसिफ के साथ रहने के लिए। शादमा और आसिफ जो थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, लेकिन धूप बहुत था। तो जो उसकी माँ थी वो उन्होंने जब देखा कि बच्चे धूप में खेल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि घर के अंदर आके खेलो। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं, खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं, आसिफ ने कहा। खेल घर के अंदर भी खेल सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, शादमा की माँ ने कहा। शादमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। तो अब शादमा और आसिफ जो है वो घर के अंदर आ गए, घर के अंदर के खेल खेलने के लिए। उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ आसिफ को कि बाहर ही ने खेल खेलते हैं, चाहे पकड़ा पकड़ी, चाहे दौड़ या छुपन छुपाई, जो भी खेल आप लोग भी खेलते होंगे। घर के अंदर माँ ने शादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उसे साफ़ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़ककर गोटियां सजाने लगी। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वे भी साथ बैठकर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची हुई गोटियां गिर गईं। अब पड़ोस के भी दो बच्चे आ गए, नवीन और नूतन, और यहाँ पे आसिफ और शादमा थे। तो ये चारों बच्चे मिलके क्या हुआ, कैरम खेलने लगे, क्योंकि उस शादमा की माँ ने कैरम निकाल के दिया, उस पर पाउडर छिड़क दिया, गोटियाँ सजा दी। सारे चारों बच्चे जो थे वो बैठ के कैरम खेलने लगे। तभी क्या हुआ, आसिफ ने क्या किया, उसने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे सारी जो गोटियाँ थी बिखर गई, गिर गई। नूतन को बहुत गुस्सा आया। शादमा ज़ोर ज़ोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जीतने वाला था। तो अब जो नवीन था वो थोड़ा भावुक हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। नूतन को गुस्सा आ गया। शादमा जो थी वो ज़ोर ज़ोर से उसको आसिफ को भला बुरा कहने लगी, उस पर गुस्सा करने लगी। सारे बच्चे दुखी हो गए। और क्यों, क्योंकि आसिफ ने कैरम बोर्ड पलट दिया था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। तो आसिफ हार रहा था कैरम में, इसलिए क्या उसने किया, उसने पलट दिया कैरम बोर्ड को कि ना हम जीतेंगे ना किसी को जीतने देंगे। हम हार रहे हैं तो हम किसी को जीतने नहीं देंगे ना। वो हारने वाला था ये खेल में। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ से ये सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और शादमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। ठीक है, तो अब उसकी माँ ने, आसिफ की माँ ने आसिफ को समझाया कि जब हम लोग हारते हैं तो हार जाने पर हमें क्या करना चाहिए, जीतने वाले खिलाड़ी को के खेल के प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देना चाहिए। और यदि हम जीतते हैं तो भी हमें जो व्यक्ति हारा हो उसकी सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सारी बातें उसको आसिफ की माँ ने समझाया। तब जाके क्या हुआ, आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। और माँ से ये सारी बातें सुनकर क्या हुआ, आसिफ को गलती का एहसास हुआ और फिर उसने सारे बच्चों से माफ़ी मांगी, नूतन, नवीन, शादमा सबसे माफ़ी मांगी और फिर चारों लोग फिर पुनः वो खेल खेलने बैठ गए। तो क्या आसिफ का यह व्यवहार उचित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आसिफ की जगह होते तो क्या करते? तो आप क्या करते बतलाइए। तो क्या करते अगर आप हारते? तो आप यहाँ पे हार जाने पर, हम जो है इसी में से हम आंसर अपना लेंगे कि हार जाने पे क्या करेंगे, जीतने वाले खिलाड़ी को के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करेंगे और उससे क्या करेंगे, बधाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंडोर गेम और दूसरा आउटडोर गेम।
इंडोर गेम क्या होता है? इसका अर्थ है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि। आउटडोर गेम क्या होते हैं? इसका अर्थ है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। आउटडोर गेम स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि। तो ठीक है, तो कुछ खेल क्या होते हैं? इंडोर मतलब उसको घर के अंदर खेला जाता है, जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम। कुछ खेल आउटडोर होते हैं, घर आउटडोर मतलब डोर के बाहर, आउटडोर मतलब डोर मतलब दरवाज़ा, आउट मतलब बाहर, तो यानी दरवाजा, घर के दरवाजे के बाहर। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल आदि। उसके बाद आउटडोर गेम स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आप शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं, मस्तिष्क का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो इंडोर गेम होते हैं वो क्या होते हैं? वो शांत वातावरण में मानसिक रूप से सक्रिय होकर खेले जाते हैं। और कुछ खेल होते हैं जो इंडोर भी होते हैं और आउटडोर भी होते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेबल टेनिस आदि। ठीक, उसके बाद चर्चा करिए। तो ये आप देख लीजिए कि आप अपने घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं, आपको खेल क्यों अच्छा लगता है, घर के बाहर खेला जाने वाला आपका प्रिय खेल कौन सा है। तो ये सब यहाँ आप पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। मिलकर ऐसे खेलें। सभी खेलों के अपने विशिष्ट नियम होते हैं। हमें खेल नियमों एवं विधियों के अनुसार खेलना चाहिए। खेल मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। साथ ही खेल भावना से खेले गए खेल लोगों में पारस्परिक सौहार्द एवं टीम भावना जागृत करते हैं। तो जो खेल हम लोग खेलते हैं उसके अलग अलग नियम होते हैं, हर खेल के अपने नियम होते हैं। तो हम लोग को हर खेल के नियम को, उसकी विधियों को खेलना, उसकी विधियों के अनुसार खेलना चाहिए। अपने खेल मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, ठीक है, और पारस्परिक सौहार्द और टीम भावना को बढ़ाता है। क्या खेल जो हम लोग सब लोग मिलकर खेलते हैं तो उससे क्या होता है? टीम भावना बढ़ता है और पारस्परिक सौहार्द बढ़ता है। आइए जाने। कोई भी खेल लड़के और लड़कियों में बटे नहीं होते हैं। सभी प्रकार के खेल लड़कों के साथ लड़कियां भी खेल सकती हैं। अपने देश की पीटी उषा, बीना मोल, बाल सम्मा, रोज़ा कुट्टी एथलेटिक्स, बुला चौधरी तैराकी, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। हमारे यहाँ की महिला हॉकी और महिला क्रिकेट की टीमें विश्वविख्यात हैं। इसी प्रकार विराट कोहली क्रिकेट में, विश्वनाथन आनंद शतरंज में तथा सरदार सिंह हॉकी में भारत को प्रसिद्धि दिला रहे हैं। दिव्यांग महिला एवं पुरुष भी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेकर विदेशों में पुरस्कृत हो रहे हैं। हमें खेल को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इससे अब हम लोग को क्या जानकारी मिली कि सारे खेल सभी के लिए हैं, सब खेल लड़कों के लिए भी हैं, सभी खेल लड़कियों के लिए भी हैं। और हमारे देश के बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो देश का नाम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जैसे देखो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा टेनिस, पीटी उषा, बीना मोल और बाल सम्मा, रोज़ा कुट्टी, ये सारे लोगों एथलेटिक्स में, बुला चौधरी तैराकी में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, साक्षी मलिक कुश्ती में, और देखो यहाँ विराट कोहली क्रिकेट, विश्वनाथन आनंद शतरंज और सरदार सिंह हॉकी। तो ये अलग अलग खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया, ठीक है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न उत्तर हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया, अब आपको आना चाहिए क्या उत्तर होगा, फिर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर आपको देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये पेज नंबर 20 है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न क्या है, कैरम बोर्ड खेलते समय आसिफ की जगह अगर आप होते तो क्या करते? तो आप होते तो क्या करते? आप हार रहे होते तो कैरम पलट देते? नहीं, नहीं करते ऐसा। और क्यों, क्या करते फिर? हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। तो अगर हम खेल में हार गए तो हम जीतने वाले को बधाई देंगे और उसके खेल की प्रशंसा करेंगे। फिर अगला प्रश्न क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में किस क्रिया को शामिल करेंगे और क्यों? इसके लिए कौन सा समय निर्धारित करेंगे? तो क्या शामिल करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए? खेलकूद और व्यायाम। तो ये दो चीज़ है जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। और इसके लिए कौन सा समय सही रहेगा? जाहिर है व्यायाम के लिए सुबह का समय। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह व्यायाम करिए और शाम को आप खेल कूद करिए। अपने पसंद के खेलों के नाम तालिका में लिखिए। इनमें से घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के सामने घर, देखो ये घर के अंदर खेले जाने तो इसलिए घर का यहाँ पे चित्र बना है, तथा घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के सामने ये पेड़, क्योंकि इतना बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो कहाँ होते हैं? घर के बाहर ही होते हैं, बनाए। तो जो खेल जो घर के अंदर खेले जाते हैं उसके आगे घर बनाइए, जो बाहर खेले जाते हैं उसके आगे आउटडोर खेल के आगे क्या होगा? पेड़ बनाएंगे। तो अपनी पसंद के यहाँ पे खेलों की लिस्ट बनाइएगा, ठीक। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ मैंने दिया है, आपको ज़रूरी नहीं है यही नाम आप लिखें, आप अपनी पसंद के खेल बतलाइए। जैसे कैरम है तो कैरम के आगे घर बना दिया, क्रिकेट है तो पेड़ क्योंकि आउटडोर गेम है, शतरंज इंडोर है तो घर, फुटबॉल आउटडोर है तो पेड़, हॉकी आउटडोर तो पेड़। तो इस तरह से आप अपने पसंद के खेल यहाँ लिखिए और बतलाइए कि वो इंडोर है कि आउटडोर है। अब यहाँ पे चित्र देखकर लिखिए। तो यहाँ चित्र बने हुए हैं अलग अलग खेलों के। आपको यहाँ क्या करना है? खेल का नाम लिखना है और उससे जुड़े हुए किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा खेल है? ये क्या है? ये देखो बैडमिंटन है और ये रैकेट है। तो खेल क्या है? बैडमिंटन। और प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम साइना नेहवाल। बुक में आप पेंसिल से ही लिखेंगे, पेन नहीं लगाएंगे। फिर ये क्या है? क्रिकेट, सबको दिख रहा है, सब लोग ये तो तुरंत पहचान गए होंगे। ये बैट है, ये बॉल है, तो ये क्रिकेट ही होगा। और उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली। और भी खिलाड़ी होते हैं, आपको अगर इसके अलावा कोई नाम याद हो, आप जानते हो, तो आप वो लिखिए। फिर ये क्या है? ये क्या है? शतरंज है, तो शतरंज। और उसके विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथन आनंद। और ये क्या है? ये इसको डंडे को क्या कहते हैं? ये तो थोड़ा नीचे से मुड़ गया है। और ये बॉल है, ये क्या है? हॉकी। तो ये हॉकी और उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम सरदार सिंह। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शतरंज क्या है? कैसा खेल है? इंडोर गेम है, घर के अंदर खेलते हैं तो इसलिए इंडोर है। खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा रहता है? अच्छा रहता है। डैश इंडोर और आउटडोर खेल सकते हैं। तो कोई एक खेल जो इंडोर और आउटडोर खेल सकते हैं, तो यहाँ हमने बैडमिंटन लिखा है, आप टेबल टेनिस भी लिख सकते हैं। तो ये दो खेल ऐसे हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों हैं। फिर फुटबॉल कैसा खेल है? आउटडोर गेम है। अब यहाँ पे आपको अगले प्रश्न में, प्रश्न 4 में क्या करना है? पता करके मिलान करें। मिलान कीजिए। तो इधर खिलाड़ी के नाम है और इधर खेल के नाम है। तो महेश भूपति किस खेल के खिलाड़ी हैं? महेश भूपति टेनिस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। मैरी कॉम मुक्केबाजी। बुल्ला चौधरी तैराकी। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो गया। तो इसी तरह निम्नलिखित टॉपिक से संबंधित खेल का चित्र अपनी पुस्तिका में चिपकाकर खेल का नाम लिखिए और उसके बाद अपने मनपसंद खेल के बारे में लिखिए। उस खेल के नियम क्या हैं और आपको यह खेल क्यों पसंद है। तो ये आप खुद से करिएगा और इसको भी आप पेंसिल से अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। ये जो अभ्यास प्रश्न हैं ये सारे, ठीक है। अब अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए और इस पाठ को पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पाठ 3 गौरव पुरस्कार।
तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूल रूप से, मुख्य रूप से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हम लोग को सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हम लोग को खेलकूद भी करना चाहिए। उसी से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, शरीर का भी विकास होता है और मस्तिष्क का भी। ठीक है, धन्यवाद।